अच्छा, जो यहाँ टॉपिक हमने समझना है वो है इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। एक डायमेंशन के अंदर जो इलास्टिक कोलिजन है वो किस तरह से होती है। अब हम सपोज करेंगे कि दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक m1 है और दूसरा m2 है, और वो मूव कर रहे हैं u1 और u2 इनिशियल वेलोसिटीज़ के साथ। आपका ये ऑब्जेक्ट m1 है और इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी u1 है, और दूसरा हमारे पास ऑब्जेक्ट है m2 और इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी आपकी है वो u2। और सपोज करें कि u1 वेलोसिटी जो है m1 ऑब्जेक्ट की वो ग्रेटर देन है u2। m1 ऑब्जेक्ट की जो ये u1 वेलोसिटी है वो बहुत बड़ी है, लेकिन m2 ऑब्जेक्ट की जो ये u2 वेलोसिटी है वो छोटी है। यानी कि ये ऑब्जेक्ट तेज़ी से आगे की जानिब जा रहा है और ये आहिस्ता आहिस्ता आगे जा रहा है। तो एंड आफ्टर दे कोलाइड विद इनिशियल वेलोसिटी विद इलास्टिक कोलिजन, उसके बाद ज़ाहिरी बात है ये जो पीछे आने वाला m1 है इसकी वेलोसिटी इनिशियल ज़्यादा है, तो ये इस m2 के पास पहुंच के इसको लगाएगा धक्का। अब इसके साथ कोलाइड जब करेगा तो कोलिजन के बाद उनकी वेलोसिटीज़ चेंज हो जाएंगी। कोलिजन के बाद भी वो सेम ही वेलोसिटी में मूव करेंगी, ये थोड़ा आगे जानिब चला जाएगा m2, और m1 भी आगे की जानिब जाएगा, लेकिन इनकी वेलोसिटीज़ में तब्दीली आएगी। किस तरह तब्दीली आएगी कि जो इनमें से ऑब्जेक्ट जिसका u1 वेलोसिटी थी जिसकी, उसकी अब वेलोसिटी हो जाएगी v1। तो अब हम ये समझ रहे हैं कि ये किस तरह हुआ कि एंड आफ्टर दे कोलाइड विथ इनिशियल वेलोसिटीज विथ इलास्टिक कोलिजन, जब वो इलास्टिक कोलिजन के साथ टकराए, देयर वेलोसिटीज चेंज्ड फ्रॉम u1 टू v1, उनकी वेलोसिटीज u1 से v1 हुई, u2 से v2 हुई। सो दे हैव फाइनल वेलोसिटीज ऑफ v1 एंड v2। इसका मतलब है कि उनको जो फाइनल वेलोसिटी अब है वो है v1 और v2 की, एंड इन द सेम डायरेक्शन एज बिफोर, जैसे पहले डायरेक्शन में जा रही थी अभी वैसे ही डायरेक्शन में जाएंगी। उसके बाद अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अंदर हमने ये पढ़ा था कि मोमेंटम बिफोर कोलिजन जो है वो बराबर है मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। दोनों तरफ से जो मोमेंटम है वो आपस में बराबर है। तो ये हमने बिफोर कोलिजन वाली मोमेंटम पिछले टॉपिक के अंदर डिस्कस की थी कि वो जो मोमेंटम है वो m1 u1 है और m2 u2 है। m1 u1 मास m1 की और m2 u2 मास m2 की जो है इनिशियल वेलोसिटी है, यानी बिफोर कोलिजन। कोलिजन के बाद इनकी जो वेलोसिटीज़ हैं वो चेंज हो गई, m1 v1 प्लस m2 v2 हो गई। अब आपने जो है वो फाइंड करना है लीनियर इलास्टिक कोलिजन के अंदर इनइक्वेशंस को। तो इस हिसाब से आपके पास ये है कि जो भी m1 के हैं वो आपने मूव करने हैं वन साइड, और जो भी m2 के हैं वो आपने मूव करने हैं दूसरी साइड। तो आपके पास ये ऑब्जेक्ट है m1 का तो ये जाएगा इस साइड, ये ऑब्जेक्ट है आपका m2 का तो ये जाएगा इस साइड। तो ये आपस में जो है वो होंगे एक्सचेंज होंगे। तो जब m1 u1 इधर था तो हमने इधर ही लिखा। ये जो m1 v1 है जब इस साइड आया तो ये हो जाएगा माइनस m1 v1। इस तरह m2 v2 इस साइड ही था, लेकिन m2 u2 इस साइड प्लस का था, जब इस साइड आया तो हो गया माइनस का। यहाँ हम जब आपके पास इक्वेशन मिलती है तो हम यहाँ देख सकते हैं कि m1 कांस्टेंट है, और यहाँ जो है वो m2 और m2 जो है वो आपस में कांस्टेंट है। तो यहाँ हम देख रहे हैं m2 और यहाँ भी हम देख रहे हैं m2 जो है वो कांस्टेंट है। हेयर वी कैन सी दैट m1 इज कांस्टेंट। यहाँ जो है हमारे पास m1 कांस्टेंट है, इसी वजह से हमने यहाँ m1 बाहर लिया, बाकी जो बचा हमने वो अंदर लिखा। u1 बचा, u1 हमने अंदर लिखा, v1 बचा, हमने v1 अंदर लिखा। बीच में माइनस थी इसी वजह से हमने यहाँ माइनस दिया। इन द सेम वे यहाँ जो चीज़ कांस्टेंट निकल रही है वो है m2, तो m2 हमने निकाल दिया बाहर। बाकी जो बचा अंदर वो बचा v2, और ये माइनस की माइनस और ये आपका u2। उसके बाद बाय एक्सचेंजिंग द साइंस दिस कैन आल्सो बी रिटन। अगर हम साइंस को एक्सचेंज करें तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं m1 v1 माइनस u1। v1 को हमने साइन दे दी प्लस की और u1 को हमने साइन दी माइनस की। जाहिर बात है जब हमने साइन को एक्सचेंज किया तो इधर माइनस आया होगा। इन द सेम वे हमने यहाँ भी साइंस को एक्सचेंज किया कि जो v2 को वेलोसिटी साइन है वो u2 को दी, और u2 को जो नेगेटिव की साइन है वो हमने v2 को दी है।
अब ज़ाहिर बात है जब हम साइंस को एक्सचेंज करते हैं तो नेगेटिव इधर भी आई होगी बाहर से, तो नेगेटिव और नेगेटिव कैंसिल होके बहरहाल लास्ट में हमें ये पॉजिटिव का वैल्यू ही देते हैं। तो अब हम जो है आगे की जानिब चलते हैं। तो इस हिसाब से हमें जो अब ये इक्वेशन मिली है उस इक्वेशन का हम नाम देते हैं 1। अब हम आगे की जानिब चलते हैं कि जैसा कि हमने ये कहा कि ये जो कोलिजन है दोनों, ये कोलिजन इलास्टिक है। तो हमने पिछले वीडियो के अंदर ये चीज़ भी डिस्कस की थी कि जब भी इलास्टिक कोलिजन होता है तो इलास्टिक कोलिजन की दो कंडीशंस होती हैं। एक तो उसका मोमेंटम बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन सेम हो, दूसरा कि उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन सेम हो। अब हमने पहली कंडीशन तो हमने यहाँ लिखी है, लेकिन दूसरी कंडीशन के हिसाब से अब हमने समझना है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलास्टिक कोलिजन आल्सो रिमेन कंजर्व्ड बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन। तो काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला हमें मालूम है वो है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv², और ये चीज़ें हम पहले से पढ़े हुए हैं कि काइनेटिक एनर्जी इस चीज़ के बराबर होती है। लेकिन अकॉर्डिंग टू इलास्टिक कोलिजन काइनेटिक एनर्जी जो बिफोर कोलिजन होगी वो बराबर होगी काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन, वो दोनों के दोनों आपस में बराबर होंगी। तो अकॉर्डिंग टू इलास्टिक कोलिजन काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हम कुछ इस तरह से लिखेंगे। ये जो आपका मोमेंटम का फार्मूला था, इस मोमेंटम के फार्मूले के अंदर ही हम चेंजेस लाएंगे। ये जो हमारा फार्मूला था, इस फार्मूले के अंदर हम कुछ चेंजेस लाएंगे तो हमें जो है वो फार्मूला मिल पाएगा काइनेटिक एनर्जी का। यहाँ आपके पास है m1, तो हमने यहाँ सेम लिखा m1, लेकिन यहाँ हम लिखेंगे 1/2 क्योंकि वो काइनेटिक एनर्जी के साथ 1/2 है। 1/2m, फिर उसके बाद v है तो हमने लिखा v1², क्योंकि आपका यहाँ जो है वो v के अंदर v² है। प्लस में हमने लिखा 1/2m2v2²। अब स्क्वायर तो आ गया इस फार्मूले का, लेकिन v2 कहाँ से आया? वो v2 हमने जो है वो लिया हमने पहले वाले फार्मूले के अंदर से। उसके बाद हमारे पास ये फार्मूला है कि 1/2m1 u1² प्लस 1/2m2 u2²। अब आपके पास ये जो सेम फार्मूला है, इस फार्मूले को हम इसमें कन्वर्ट कर रहे हैं। तो जब हमने कन्वर्ट किया इसको, सिर्फ हमने क्या करना है उसके साथ 1/2 और हमने स्क्वायर लगाना है, तो हमें जो फार्मूला है काइनेटिक एनर्जी का वो मिल जाता है। अब उसके बाद जो दूसरा स्टेप है हमारा, वो हमने ये करना है कि हम दूसरी दोनों तरफ से ये देख रहे हैं कि 1/2 जो है वो कांस्टेंट है। अगर 1/2 दोनों तरफ से कांस्टेंट है, यहाँ भी 1/2 है, यहाँ भी 1/2, मतलब इस साइड 1/2 कांस्टेंट है, लेकिन इस साइड भी हम देखते हैं 1/2 जो है इस साइड भी कांस्टेंट है। तो 1/2 इज़ कॉमन, जब हमने कॉमन लिया 1/2 को, तो यहाँ जो बचा वो m1 v1², 1/2 निकल गया, बाकी m2 v2²। इन द सेम वे यहाँ से 1/2 निकल गया तो बाकी बचा m1 u1² प्लस में m2 u2²। अब ये जो 1/2 है और ये 1/2, ये 2 जब दूसरी साइड आएगा तो हो जाता था मल्टीप्लाई, हो जाना चाहिए था, तो मल्टीप्लाई होके फिर भी इसने कैंसिल करना था, इसी वजह से हम इनको यहाँ ही कैंसिल कर देते हैं। अब हमें जो वैल्यूज़ बचे वो हैं कि m1 v² प्लस m2 v2², यहाँ m1 u1² प्लस में m2 u2², ये हमारे पास सेम वैल्यूज़ बचे। अब नाउ मूव ऑल द m1 टर्म्स ऑन वन साइड एंड ऑल द m2 टर्म्स ऑन द अदर साइड। आपके पास ये जो टर्म है वो m1 वाले हैं, और ये m1 है, और ये भी m1 है। तो m1 का जो ये टर्म है हम दूसरी साइड लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का, तो ये आपका ये हो जाए इस साइड m1 u1²। इन द सेम वे m2 u2 हमने यहाँ लिखा है सेम स्क्वायर। बाकी ये जो m2 इस साइड वाला था, जब ये दूसरी साइड आया तो हो गया m2 v2² माइनस का। उसके बाद यहाँ हम देख रहे हैं कि जो m1 है वो कांस्टेंट है, क्योंकि यहाँ भी m1 है, यहाँ भी m1 है, तो m1 कांस्टेंट हो गया। यहाँ जो है इस साइड, यहाँ m2 है और यहाँ भी m2 है, तो मतलब ये हुआ कि m2 जो है हमारा दूसरी साइड कॉमन हो रहा है। तो अब हम जो है m1 इज़ कांस्टेंट ले रहे हैं और m2 को भी कांस्टेंट ले रहे हैं, दोनों तरफ से या दोनों अतराफ से हम कहें। फिर उसके बाद अब हमारे पास जो वैल्यू बचा, जब हमने m1 को कॉमन लिया तो बाद में जो चीज़ हमारे पास बची वो ये बच रही है कि यहाँ v1² है
और यहाँ u1 स्क्वायर है, बीच में ये माइनस है। जहाँ यहाँ से जब m2 बाहर निकल गया यानी कि कांस्टेंट का हो गया, तो यहाँ जो चीज़ बची हमें u1 स्क्वायर और दूसरी बची हमारी v2 स्क्वायर, और बीच में ये आपकी जो माइनस है वो सेम। अंडरलाइन ब्रैकेट्स आर लुकिंग लाइक दिस फार्मूला। ये जो आपके पास ब्रैकेट्स हैं, ये वाली v1 स्क्वायर माइनस u1 स्क्वायर, ये कुछ इस तरह से लग रही है कि जैसे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की तरह हो। इन द सेम वे u स्क्वायर माइनस v स्क्वायर भी कुछ इस तरह से ही लग रही है जैसे वो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की तरह हो। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की तरह अगर है तो वो फार्मूला उसके ऊपर लगेगा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फार्मूला है वो हमें कहता है कि जब भी कोई ऐसी इक्वेशन हो तो आप उसको ऐसे लिखें, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, उनमें से एक टर्म माइनस का करें और एक टर्म आप ए प्लस का करें। अब हम इन दोनों को देख रहे हैं कि आपके पास ये जो इक्वेशन है m1 आपने यहाँ लिखी सेम, बाकी ये जो इक्वेशन है इस साइड वाली, इस इक्वेशन के ऊपर हमने जब फार्मूला लगाया तो ये इक्वेशन हमारी दो हिस्सों में टूट जाएगी, v1 माइनस u1 और उसके साथ साथ v2, जो दूसरी ब्रैकेट है इसकी वो है v1 प्लस u1 और जो पहली ब्रैकेट है उसकी वो है v1 माइनस u1। इन द सेम वे इसी ब्रैकेट के ऊपर भी आपका ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा, तो ये ब्रैकेट भी इस ब्रैकेट की तरह दो हिस्सों में टूट जाएगी। तो दो हिस्सों में कुछ इस तरह से टूटेगी कि आपकी ये जो है u2 माइनस v2 एक ब्रैकेट माइनस की, और दूसरी ब्रैकेट जो है वो हो जाएगी u2 प्लस v2। बाकी ये जो m2 है हमारा वो m2 सेम इधर ही रहेगा। तो इस हिसाब से हमारे पास अब ये जो इक्वेशन आई है, इस इक्वेशन को हम नाम देते हैं इक्वेशन 2 का। अब हमारे पास जो एक इक्वेशन थी 1 जिसमें हमने मोमेंटम को फाइंड किया था, अब आपके पास ये इक्वेशन है 2। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को आपस में करेंगे डिवाइड, तो फिर हम देखेंगे कि इनके डिवाइड करने से हमें कौन सी जो है वो इक्वेशन मिलती है। अब हम जब इक्वेशन 2 को डिवाइड करते हैं इक्वेशन 1 के साथ, तो 2/1 का मतलब ये है कि अगर मैं ऐसे कहूँ कि ये क्या लिखा हुआ है तो आप कहेंगे 2/3 या 2/3। तो जो लफ्ज़ पहले आता है बाय से वो ऊपर होता है और जो बाय के लफ्ज़ बाद आता है वो नीचे होता है। तो अगर हमने यहाँ लिखा है 2 बाय इक्वेशन 1 तो मतलब ये हुआ कि इक्वेशन 2 ऊपर से होगी और इक्वेशन 1 उसके नीचे से होगी। तो इक्वेशन 1 का जो ये पहला हिस्सा है, 2 का पहला हिस्सा हमने यहाँ लिखा ऊपर m1 v1 माइनस u1 इंटू v1 प्लस u1, और इक्वेशन 2 का जो दूसरा हिस्सा है वो हमने यहाँ लिखा है m2 u2 माइनस v2 u2 प्लस v2। बाकी जो ये इक्वेशन नीचे 1 है m1 v1 माइनस u1, जो अब हम पहले इक्वेशन 1 ऊपर करके आए थे वो सेम, और उस इक्वेशन 1 का जो दूसरा हिस्सा है वो ये है m2 u2 माइनस v2। यहाँ आप देख सकते होंगे कि ये जो टर्म है v1 माइनस u1 और ये v1 माइनस u1 एक जैसे, इसी वजह से हमने इनको कर दिया है कैंसिल आउट। इन द सेम वे आप यहाँ देख रहे होंगे कि u2 माइनस v2 है और यहाँ भी u2 माइनस v2 है, तो ये दोनों भी आपस में एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो उसके बाद अब हम जब वैल्यूज सारे कैंसिल हो जाते हैं या कैंसिल हो गए तो आपके पास ये बचा v1 प्लस u1 और इस साइड जो वैल्यू बचा वो बचा है u2 प्लस v2। तो अब ये इक्वेशन एक नॉर्मलाइज्ड इक्वेशन आपके पास बनी है। इस इक्वेशन में से अब हम अगर वैल्यूज लें v1 के और v2 के, तो v1 का अगर मैं वैल्यू लेता हूँ तो v1 आपका यहाँ ही है सेम इसी पॉइंट पर, u1 जाएगा दूसरी साइड तो हो जाएगा माइनस का, तो हो गया वैल्यू u2 प्लस v2 माइनस u1। ये इक्वेशन हमारी कहलाई जाएगी रोमन लेटर्स में 1। और अगर हम इक्वेशन 2 का वैल्यू लें तो आप देख रहे हैं कि यहाँ 2v2 है, तो ये जो u2 है जब दूसरी साइड जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का, तो v1 प्लस u1 माइनस u2 हो जाएगा v2 के बराबर। तो यही है v2 जो है आपका बराबर है v1 प्लस u1 माइनस u2 के। अब हम जो है देख रहे हैं कि हमारे पास दो इक्वेशंस मिल गई हैं। अब इन दो इक्वेशंस की मदद से हमने v1 का और v2 के जो वैल्यूज़ हैं वो फाइंड करने हैं टू गेट फाइनल मोमेंटम v1 ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब फाइनल मोमेंटम के अंदर हमने ये चीज़ मालूम करनी है कि उसकी वेलोसिटी जो है वो कितनी है, फाइनल v1 और फाइनल v2। तो इस वजह से आप अब क्या करेंगे, इस v1 को फाइंड करने के लिए जो v2 का वैल्यू है
इक्वेशन 2 में से निकाल कर आप पुट करेंगे इक्वेशन 1 में अंदर। इक्वेशन 1 जो है हमने वो ये पढ़ी थी पहले, वो है m1 v1 माइनस u1 इज इक्वल m2 u2 माइनस v2। इसी इक्वेशन 1 में हम पुट करेंगे ये जो 2v2 का जो वैल्यू है वो इस जगह। जब हम इसको इस जगह वैल्यू पुट करेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं कि m1 हमने यहाँ सेम लिखा है पहली इक्वेशन वाला ही, ये ब्रैकेट भी हमने सेम लिखी है, ये m2 भी हमने सेम लिखा है, ये u2 भी हमने सेम लिखा है, लेकिन इस v2 की जगह माइनस के बाद इस v2 की जगह हमने v2 का वैल्यू लिखा है वो है v1 प्लस u1 माइनस u2। अब आपके पास ये वैल्यू है और इस वैल्यू को अब हमने फर्दर डिवाइड और मल्टीप्लाई करना है। अब आप यहाँ देख सकते होंगे कि m1 आपके पास यहाँ सेम है, ये ब्रैकेट भी सेम है, m2 भी सेम, u2 भी सेम, लेकिन जब ये माइनस है आपके पास, ये वाली माइनस जब ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी तो उसके टर्म्स को भी चेंज कर देगी। तो m1 जब माइनस जब मल्टीप्लाई हुई v1 के साथ तो हो गया माइनस, तो हमने लिख दिया माइनस v1। इसी तरह माइनस जब मल्टीप्लाई हुआ इस प्लस के साथ तो हो गया प्लस u1। उसके बाद हमारे पास जो है तो जो है आपके पास मिला u1। इन द सेम वे जब ये आपके पास माइनस है, ये मल्टीप्लाई हुई इस माइनस के साथ तो हो गया प्लस, प्लस का आपके पास ये u2 मिल गया। अब आप मल्टीप्लाई करें सब वैल्यूज़ को, नाउ मल्टीप्लाई ऑल द वैल्यूज़। m1 को जब आपने मल्टीप्लाई किया v1 के साथ तो मिला आपको m1 v1, m1 को जब आपने मल्टीप्लाई किया u1 के साथ तो आपको मिला m1 u1, लेकिन माइनस है बीच में तो यहाँ माइनस आ गया। इन द सेम में बराबर की दूसरी जानिब m2 को जब आपने u2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आपको वैल्यू मिला m2 u2, यहाँ माइनस है तो माइनस आ गया। m2 को जब आपने मल्टीप्लाई किया v1 के साथ तो आपको वैल्यू मिला m2 v1। इन द सेम वे यहाँ माइनस है तो यहाँ सेम माइनस। m2 को जब हमने मल्टीप्लाई किया u1 के साथ तो आपको वैल्यू मिला m2 u1। इन द सेम वे m2 को जब हमने मल्टीप्लाई किया u2 के साथ तो आपको वैल्यू मिला m2 u2। अब आप यहाँ देख रहे होंगे कि ये सब चीज़ें किस तरह हो रही हैं ना। हो ये करना है आपने कि जो v1 के वैल्यूज़ हैं वो एक साइड लेके जाने हैं और जो u1 के वैल्यूज़ हैं वो आपने एक साइड लेके जाने हैं। v1 के वैल्यूज़ जो भी हैं वो आप देख रहे होंगे एरोस के हिसाब से, आपका एक वैल्यू v1 का ये है और दूसरा वैल्यू v1 का ये है। तो v1 का वैल्यू जो m2 v1 है ये आपका आएगा इस साइड, तो बाकी जो ये u1 वाला वैल्यू है ये जाएगा हमारा इन u1 वालों की साइड। तो हम कहेंगे कि नाउ वी हैव टू फाइंड v1, सो गैदर ऑल v1 एट वन साइड। आप वन साइड गैदर करेंगे सारे v1 को एंड मूव रिमेनिंग ऑन द अदर साइड, बकाया जो भी हैं उनको दूसरी तरफ फेंकते जाएं। तो अब आपके पास m1 v1 इस साइड पहले से मौजूद था, m2 v1 जो दूसरी साइड से आया जो कि यहाँ था वो माइनस का था, जब यहाँ आया तो वो हो गया है अब प्लस का। इन द सेम वे m2 जो u2 है वो आपका 2m2 u2 पहले से मौजूद था। अब पहले से कैसे मौजूद था वो आप यहाँ देखें कि हमने एक स्टेप यहाँ ख़त्म किया हुआ है कि आपके पास ये जो m2 u2 है और यहाँ भी m2 u2 है, ये दोनों m2 u2 मिलकर आपको बनाते हैं 2m2 u2। इन द सेम वे माइनस m2 v1 और ये आपका बच्चा बाकी माइनस m2 u2। अब इनमें से आपने जो हमने जैसे कहा कि आपने v1 वाले एक साइड लेके जाने, तो जब एक साइड लेके जाए गए तो बकाया ये बच्चे 2m2 u2, फिर m2 u1, फिर बचा m1 u1। अब यहाँ भी आप देख रहे होंगे कि कुछ चीज़ें कांस्टेंट हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि v1 यहाँ कांस्टेंट है, यहाँ भी v1 कांस्टेंट है। तो इन दोनों v1 की जगह आप अब लिखेंगे v1 एक, बकाया जो आपके पास वैल्यू बचे वो आप खुद देख सकते हैं। v1 कांस्टेंट निकलने के बाद बाकी बचा m1 इधर और इधर बचा m2। 2m2 u2 हमने सेम लिखा, प्लस u1 हमने लिखा। हमने यहाँ से जो कॉमन लिया है वो माइनस है, लेकिन हमने यहाँ माइनस नहीं लिखा, हम जो कॉमन ले रहे हैं वो प्लस u1 ले रहे हैं। तो फिर क्या होगा कि ये जो माइनस है आपकी वो उसके साथ चली जाएगी जिसके साथ, तो इस हिसाब से यहाँ हमारे पास है u1 सिर्फ, और यहाँ जो है आपके पास ये माइनस जो है इस u1 के साथ जाएगी, यानी कि u1 नहीं बल्कि इस m2 के साथ जाएगी वो यहाँ, और ये जो प्लस है u1 के साथ वो भी आपके पास सेम आएगी, क्योंकि अगर यहाँ माइनस बाहर होता
तो इसको वो माइनस कर देती अगर यहाँ होती माइनस तो। अच्छा, अब आपके पास ये जो सेम इक्वेशन है वो आपने सेम लिखी, ये भी आपने सेम लिखा, ये भी प्लस u1 सेम लिखा। यहाँ आप ये कह रहे हैं कि प्लस वाला आप पहले लिख रहे हैं, माइनस वाला आप बाद में लिख रहे हैं, बस यही फ़र्क कर रहे हैं हम यहाँ बस। अच्छा, अब ये है कि ये जो u1 है, ये u1 वाला हम अभी पहले लिख रहे हैं, u1 वाला पूरा टर्म u1 के साथ m1 माइनस m2 पहले लिख रहे हैं, और ये जो 2m2 u2 है हम वो लिख रहे हैं बाद में। तो इसी वजह से हमने इसको बाद में लिख दिया। बाकी अब आपने फाइंड करना है जो है वैल्यू v1 का। अब आप मुझे ये बताएं कि v1 है इस साइड, और v1 के साथ ये जो पूरा टर्म है ये मल्टीप्लाई में है। जब वो इस साइड जाएगा बराबर के तो वो हो जाएगा डिवाइड का, तो इस पूरी ब्रैकेट के वो हो जाएगा डिवाइड का। तो अब हम लिखेंगे v1 प्लस m1 प्लस m2 उसके डिवाइड में। अब ये जो है पूरी ब्रैकेट के पूरी एलसीएम के नीचे है। अब हमने एलसीएम को ब्रेक करना है, मतलब ये कि प्लस को इधर अलग से देना है, इधर हमने अलग से देना है। तो हमने u1 m1 माइनस m2 के नीचे भी m1 प्लस m2 लिखा, 2m2 u2 के नीचे भी हमने m1 प्लस m2 लिखा। ये हमने जो है इक्वेशन 2 अब हासिल कर ली, और ये जो वैल्यू हमें मिला वो वैल्यू मिला है हमें v1 का। अब हमने इसी v1 का वैल्यू पुट करेंगे, इसी v1 का वैल्यू नहीं बल्कि आपके पास जो ऊपर इक्वेशन थी, अब हम थोड़ा उसको कर देते हैं रेफर ताकि हम इस चीज़ को समझ सकें। अब हमारे पास जो ये वैल्यू है जो हम पहले पढ़ के आए थे, v1 इज इक्वल टू u2 प्लस v2 माइनस u1, ये इक्वेशन 1 थी, यानी कि इक्वेशन 1 रोमन में। तो अब आप इसी रोमन 1 इक्वेशन वाली को आप पुट करेंगे इक्वेशन 1, यानी कि जो पहली मेन इक्वेशन 1 है। हम इसको ए और बी दे सकते थे लेकिन 1 और रोमन में आ गए हैं। तो इक्वेशन 1 को आपने पुट किया अभी इक्वेशन कैपिटल 1 के अंदर। तो जब हमने उसको अंदर उसके पुट किया तो आपकी जो इक्वेशन है, जो 1 इक्वेशन है ओरिजिनल जो हमने शुरू में मालूम की थी, वो थी ये m1 v1 माइनस u1 इज इक्वल टू m2 u2 माइनस v2। अब आपने क्या करना है, ये जो v1 का वैल्यू आपने पढ़ा है, इसी v1 के वैल्यू को आपने पुट करना है v1 की जगह। तो v1 की जगह अब हम कैसे पुट करेंगे, यहाँ आप देख सकते हैं कि m1 को हमने सेम लिखा है, यहाँ m1 आपकी सेम, लेकिन ये जो आपका v1 है इसकी जगह हमने लिखा है u2 प्लस v2 माइनस u1 जो कि इक्वेशन 1 है। बाकी जो u1 इक्वेशन वाला है वो हमने सेम लिखा, माइनस भी सेम लिखी, ये m2 भी सेम, ये u2 भी सेम और ये v2 भी सेम। बस हमने सिर्फ उसकी जगह पुट किया। अब जो दूसरा स्टेप है वो ये है कि आप ये जो आपके पास m1 है बाहर की, इस m1 को आप मल्टीप्लाई करेंगे u1 के साथ भी, v2 के साथ भी, और इसी तरह 2u1 के साथ भी। लेकिन 2u1 किस तरह बना वो ये देखें, यहाँ भी u1 है माइनस का और यहाँ भी u1 है माइनस का, दोनों ये u1 माइनस की मिलकर बनाती हैं माइनस के 2u1। तो माइनस के 2u1 है आपके पास। तो अब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं m1 को u2 के साथ, तो आपको मिला m1 u1। मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम m1 को v2 के साथ, तो आपको मिला m2 v2। मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम m1 को माइनस 2 u1 के साथ, तो मिला आपको माइनस 2 m1 u1। इन द सेम वे आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं m2 को u2 के साथ, तो आपको मिला m2 u2। m2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं v2 के साथ, तो मिला हमें m2 v2। अब आपके पास ये जो है m1 u1 हमने लेके जाना है दूसरी साइड, क्योंकि हमने यहाँ से फाइंड करना है v2 का वैल्यू। इसी वजह से v2 वाले जो भी हैं वो आप दूसरी तरफ साइड लेके आए, सॉरी v2 वाले जो भी हैं वो आप बराबर की दूसरी साइड लेके आए, बकाया जो भी वैल्यूज़ हैं वो आप एक अलग साइड कर दें। तो हमने यहाँ फाइंड करना इस v2 का वैल्यू, तो ये जो u2 है इसको आप उधर लेके जाएं इस साइड। तो ये हम क्यों कर रहे हैं, मूव ऑल v2 ऑन वन साइड एंड रिमेनिंग ऑन अदर साइड बिकॉज वी हैव टू फाइंड v2। जब हमने ऐसे किया तो m1 u1 जो पहले था m1 v2 सॉरी ये वाला, ये आपका यहाँ सेम है। जो m2 v2 जो यहाँ से आया हमने इसको यहाँ रखा, बकाया m2 u2 आपका ये सेम इधर, और माइनस m2 u1 आपका इस साइड से आया इधर, और ये जो 2m1 u1 है वो आपका ये इधर से सेम आया।
अब हम यहाँ देख सकते हैं कि बराबर के इस साइड या इस जानिब V2 जो है वो कॉमन है, इसी वजह से हमने V2 को कॉमन लिया। इस साइड से लें या इस साइड से लें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब आपके पास बचा M1 और यहाँ से बचा आपको M2, क्योंकि V2 और V2 कॉमन हो गए और इधर चले गए ना। अब आपके पास यहाँ भी एक चीज़ कॉमन है, यहाँ आप देख सकते होंगे कि यहाँ भी U2 है और यहाँ भी U2 है। तो U2 और U2 यहाँ कॉमन आ गए इस साइड, तो बाकी जो बचा वो बचा M2 और इधर बचा M1, बीच में है माइनस की साइन, और इस साइड आपके पास बचा 2M1 U1। अब आप ये देख सकते होंगे कि आपके पास है M1 V1 M1 प्लस M2 इंटू V2, और यहाँ सिर्फ ये हमने चीज़ की है कि इसको हमने बाद में लिखा है और इसको हमने पहले लिखा है बस, बकाया तो हमने कुछ और नई चीज़ नहीं की। तो 2M1 U1 प्लस M2 माइनस M1 इंटू U2 लिखा। अब आपने जो है यहाँ से फाइंड करना है V2 का वैल्यू, और V2 जो है इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई में। तो पूरी ब्रैकेट अगर मल्टीप्लाई में है तो दूसरी साइड जब जाएगी तो वो हो जाएगी डिवाइड में। तो ये हो गई M1 प्लस M2 की। अब आपने इसी सेम इक्वेशन को करना है ब्रेक द एलसीएम। ब्रेक एलसीएम का मतलब होता है कि प्लस के इस जानिब वाले टर्म को आप अलग से ये वैल्यू दें, प्लस से इस जानिब वाले वैल्यू को आप अलग से राजी करेंगे। तो 2M1 U1 के नीचे भी हमने M1 प्लस M2 लिख दिया, M2 माइनस M1 U2 के नीचे भी हमने M1 प्लस M2 लिख दिया। तो इस तरीके से हमने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 के वैल्यूज़ फाइंड कर लिए, और इस हिसाब से इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन का खेल ख़त्म।